हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 53 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम चैप्टर 3 जो है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ज्ञान, वी नो दैट एवरी मैटर लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड दे आर मेड फ्रॉम एटम्स एंड, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स। अब जो भी मैटर है, चाहे वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, वो किससे मिलके बना है? वो एटम से मिलके बना है। एवरी एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड यूनिक सिंबल। हर एक एलिमेंट का जो है क्या है, अपना एक नेम है और उसका यूनिक सिंबल है। बट हाउ देयर नेम एंड सिंबल आर डिसाइडेड, लेकिन उनके नेम और सिंबल कैसे डिसाइड किए जाते हैं। जैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का नाम कहाँ से आया और इसका सिंबल सी जो है वो कहाँ से डिसाइड किया गया। जिज्ञासा दीदी, इन द बिगनिंग ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ देयर प्लेस। पहले जब एलिमेंट बहुत कम डिस्कवर थे तो जहाँ से उनको ढूंढा जाता था उसी जगह के नाम पे उसका नाम जो है वो रख दिया जाता था, ठीक है। फ्रॉम देयर दे फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक कॉपर डिराइव फ्रॉम साइप्रस, नेम ऑफ प्लेस। कॉपर जो है वो साइप्रस। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो डाउनलोड फिलो नाउ। प्रेस से मिला तो उसका नाम कॉपर रख दिया गया। सम नेम वर डिराइव्ड फ्रॉम द कलर ऑफ द एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स के नाम उनके कलर के बेस पे रखे गए हैं, जैसे कि गोल्ड टेकन फ्रॉम इंग्लैंड वर्ड येलो, ठीक है। जो गोल्ड का नाम है वो इंग्लैंड का जो वर्ड है येलो उस पे रखा गया। नाउअडेज IUPAC, अब जो है क्या है IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है बच्चों? IUPAC एक साइंटिफिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो एलिमेंट्स हैं, सिंबल हैं, यूनिट्स हैं, उनके नाम को अप्रूव करती है। Many of the symbol are formed from the first 1 or 2 letter of the element name in English। तो जो नाम दिए जाते हैं वो जो इंग्लिश में नाम है उसके फर्स्ट या सेकंड जो है फर्स्ट 2 लेटर या सिंगल लेटर से दिए जाते हैं। जैसे कार्बन है तो उसको C दिया गया, आयरन है तो उसको FE दिया गया, गोल्ड है तो उसको AU दिया गया, ठीक है। हीलियम है तो HE दे दिया गया। तो इस तरह से जो ये नेम है ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं IUPAC के द्वारा। क्लियर? नाउ मैनी ऑफ द सिंबल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट 1 or 2 letter ऑफ द एलिमेंट नेम इन इंग्लिश। सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनके आप कह सकते हो सिंबल वो लैटिन, जर्मन और ग्रीक जो है उनके नाम पर भी दिए गए हैं, उन लैंग्वेज के हिसाब से भी दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि जो भी ये नाम है ये सभी फाइनली डिसाइड कौन करता है? IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसाइड करती है। और जो भी डिसाइडेड होता है, जो साइंटिस्ट डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हर जगह यही अप्लाई किए जाते हैं वर्ल्ड के हर एक कंट्री में। Now some elements and their symbols. So an atom of an element is known with the same symbol and name as of its element. कुछ एटम जो हैं an atom of an element is known with the same symbol। कई बार तो उसको सेम सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है, as the name of its element, उसी के नाम के अकॉर्डिंग।
The first letter of a symbol of an element is always written as capital letter of English and the second letter is always written as small letter. देखिए, अगर सिंगल लेटर से हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हम कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो हम क्या करेंगे, सिंगल लेटर है तो उसको हमेशा कैसे लिखा जाएगा, उसको हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास दो लेटर हैं, एक लेटर जो है उसमें कैपिटल लिखा जाएगा फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। जैसे ये आयरन के लिए है, सोडियम के लिए N लिखा गया कैपिटल और A लिखा गया स्मॉल। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम दिस वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब जो हम सिंबल लिखते हैं उसमें क्या होता है, हम एलिमेंट्स को देखकर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं सिंबल को देख के। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, अब इसके अंदर Na क्या है, ये सोडियम है, हम इसको देख के पहचान सकते हैं ये क्या है, Na क्या है सोडियम और Cl क्या है, Cl जो है वो क्लोराइड है। तो इस तरह से सिंबल से हम देख के पहचान सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके जो है सिंबल दिए गए हैं। एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, कार्बन C, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो सेकंड लेटर हमारा स्मॉल है। पोटेशियम K, सिल्वर है Ag, बोरोन B, क्लोरीन Cl, आयरन Fe, ऑक्सीजन O, आयोडीन है I, कॉपर है Cu, सल्फर है S, कैल्शियम है Ca, एल्यूमिनियम है Al। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर द सिंबल्स। नाउ अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में आपको अब यहाँ पे पज़ल दी गई है और उस पज़ल में आपको ये सारे जो एलिमेंट हैं इनके नाम आपको फाइंड आउट करने हैं। साथ ही इन सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों इसका आंसर हम करेंगे। यहाँ से लिखेंगे, देखिए IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एंड उसके बाद इसका फंक्शन आपको लिखना है। फंक्शन इज, इट इज़ एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव द नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट्स। जैसे यूनिट्स लाइक किलोग्राम है, ग्राम है, मीटर, किलोमीटर, ये सारी जो यूनिट्स होती हैं ये भी फाइनलाइज करना किसका काम है, IUPAC का काम है। एलिमेंट्स हैं, सिंबल्स हैं, उनके नाम देना, उनको सिंबल्स देना, वो सब IUPAC का काम रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। इन सबको आपको पजल में शो करना है और साथ ही साथ इनके सिंबल्स भी आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए सोडियम दिया गया है आपको, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो यहाँ से जो है बच्चों आप इनको लिख सकते हो। सो यहाँ से लिखेंगे, देखिए ये दिया गया है, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये दिया गया है, आप यहाँ से लिख सकते हो। इस तरफ जाएंगे तो ये हीलियम है, ऐसे ये सोडियम है और ये क्या है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये बच्चों गोल्ड हो गया, ये पोटेशियम हो गया और ये एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको करोगे, वीडियो को पॉज करके आप इनको पज़ल बना के ऐसे लिख सकते हो। दूसरा जो पज़ल है उसमें आपको ये एलिमेंट्स मिलेंगे। इसमें देखिए यानी इसी के अंदर पज़ल तो बेटा सेम ही है ये, ठीक है। ये बोरोन हो गया, ये आयरन है, ये क्या है, ये नियॉन है। उसके बाद ये क्या है, ये जो है सिल्वर है, ये लेड है, ये जिंक हो गया, ये कॉपर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स के नाम आपको पज़ल में ढूंढ लेने हैं। एक पज़ल में करते तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए अलग अलग में किए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनके सिंबल्स लिखने हैं। सिंबल्स लिखेंगे, देखिए सोडियम का सिंबल क्या हो जाएगा, Na, हाइड्रोजन का सिंबल रहेगा H, पोटाशियम का सिंबल होगा K, हीलियम का He, ऑक्सीजन का रहेगा O, एल्यूमिनियम का होगा Al, गोल्ड का होगा Au और लोहे का यानी जो आयरन है उसका रहेगा Fe। उसके बाद देखिए आयरन का होगा Fe, लेड का होगा Pb, बोरोन का रहेगा B, सिल्वर का रहेगा Ag, कॉपर का रहेगा Cu, जिंक का रहेगा Zn और नियॉन का रहेगा Ne। तो इस तरह से आपको ये सारे सिंबल्स जो है अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करना है। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।